नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम काफ़ी ज़्यादा ज्ञान की बातें करते हैं। और आज का जो आज की भी ऐसी वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे हिसाब से बहुत से लोगों को इसके ऊपर जानकारी चाहिए होती है और वो जानना चाहते हैं कि क्या होगा। तो आज का जो अगर बात करें तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि अगर सूरज गायब हो जाता है या फिर फट जाता है तो क्या होगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि अगर गायब होता है तो सबसे पहले तो ये कि अगर गायब हो भी जाता है तो आपको उसका जो जब आप रियल वर्ल्ड में उसका पता आपको 8 मिनट 20 सेकंड के बाद लगेगा, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है उसे ट्रैवल करने में उसकी स्पीड की आपको रफ्तार तो पता होगी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो उसको जो है 8 मिनट लगेंगे पृथ्वी तक पहुंचने में। और ऐसे में 8 मिनट बाद आपको पता लगेगा उस चीज़ का। और अगर अभी वो चीज़ हो गई है तो 8 मिनट बाद 8 मिनट 20 सेकंड बाद उसका आपको पता चलेगा कि सूरज जो है अचानक गायब हो गया है। लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि अचानक से सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा और इंसान जो है वो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये थोड़ा धीरे धीरे इफ़ेक्ट करेगी चीज़। और वो कैसे करेगी, तो सबसे पहले एक डिस्कवरी की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे पहले जो है बिजली चली जाएगी, सैटेलाइट से आपका कनेक्शन कट जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएंगे। और ऐसे में जो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो गिरने लग जाएगा और काफ़ी गिरता जाएगा। ऐसा समझ लो आप कि अगर आज के दिन -5 है तो अगले दिन उसका डबल होगा -10। तो दिन के हिसाब से माइनस 5 बढ़ते जाएंगे। तो इस हिसाब से धीरे धीरे जो इंसान की कैपेसिटी है या फिर बहुत उथल पुथल चीज़ें हो जाएगी। एकदम से अचानक अंधेरा तो हो ही जाएगा 8 मिनट के बाद, और एकदम डार्क होगा। चाँद की रोशनी भी नहीं दिखेगी, क्योंकि चाँद जो सूरज के प्रकाश की वजह से ही चमकता है, हमें ऐसा दिखता है। और इसी वजह से जो प्योर एक डार्कनेस होगी वो आपको दिखाई देगी। और ऐसा लगेगा कि कुछ तो लोग सोचेंगे कि एलियन ने अटैक कर दिया है, एपोक्लिप्स हो गया है, या फिर कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी। आप खुद सोच सकते हो ये चीज़ कि एकदम सडन अंधेरा, कि अभी हम बैठे हैं और एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो वो चीज़ एक तरह से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ऐसे में जब काफ़ी दिन तक तो मेरे हिसाब से इंसान ज़िंदा रहेंगे अगर वो बंकर्स में चले जाते हैं। और जो समुद्र के नीचे के जो जीव हैं जो बहुत गहराई में रहते हैं वो काफ़ी समय तक जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान वो सेफ रहेंगे जिनके पास बंकर्स है और वो उनके पास खाने की चीज़ें हैं, क्योंकि जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिश्रण से जो है अपना खाना तैयार करते हैं। तो ऐसे में जब वो चीज़ ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि सब चीज़ें जो है एकदम उलटफेर हो जाएगी। जो समुद्र का पानी का ऊपरी सतह है वो पूरी तरह से बर्फ़ से जम जाएगी, लेकिन नीचे जो काफ़ी और जमते जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। और इंसान का मेरे हिसाब से जो खात्मा है वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर इतना ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि वही नहीं होगी कि ठंड ही होगी, क्योंकि और चीज़ें भी काफ़ी होगी। क्योंकि जो एक तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सूर्य की, जो सारी जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखती है और काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वो चीज़ नहीं रहेगी तो ऐसे में जब सूरज ही गायब हो गया तो जाहिर तौर पर जो पृथ्वी है वो पूरी ग्रेविटी उसमें बिल्कुल चली जाएगी। और ऐसे में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि सूर्य जो अपनी और गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा है इस तरफ से खींच रखता है, लेकिन जो अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात की जाए तो उसके बाद उसके हिसाब से जो पृथ्वी है वो अपनी सीधी दिशा में 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। और इसका हिसाब आप लगा सकते हैं फिर, और कहीं भी जा सकती है। पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वो कहीं पर भी जा सकती है। और जो बाकी के ग्रह हैं उनके साथ भी जो पृथ्वी का कोलैप्स है वो हो सकता है। तो
बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी आंखों से सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे दिखे कि वो ग्रह वहाँ से उस साइड को जा रहा है, या फिर वो सब चीज़ें, क्योंकि उनमें रोशनी तो होती है ग्रह में, और तारों की वजह से, क्योंकि वो कहीं चमकते हैं, तो इस वजह से आपको चीज़ें होती हुई दिखेगी, लेकिन काफ़ी एक नाइटमेयर से बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी। तो सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल जब चला जाएगा, तो उसके बाद जाहिर तौर पर जो मंज़र है वो काफ़ी भयानक होगा। आप जो है एक जगह स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको, मतलब एक तरह से सारी चीज़ें दिखेगी मेरे हिसाब से। आप अगर ज़िंदा बचते हैं, या फिर मतलब एक तरह से ये किसी बूढ़े सपने से कम नहीं है, किसी को इसका सपना ही आ सकता है कि ऐसी चीज़ हो गई है, और आप विजुअल्स ले सकते हैं इस चीज़ के कि कितना ज़्यादा भयानक उस समय मंज़र होगा। कुछ भी नहीं होगा, जाहिर तौर पर इंटरनेट, लाइट्स और सैटेलाइट से कनेक्शन कट जाएगा वो, तो मतलब क्योंकि जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकती है। ब्लैक होल्स होते हैं उसके अंदर, मतलब वो जो है कहीं भी, तो काफ़ी चीज़ें मतलब भयानक हो सकती है। जो बाकी ग्रह है वो भी सारे अपनी अपनी जगह पर, उनके साथ मतलब कोई जैसे मतलब अगर इनको आप परिवार की तरह एक समझ सकते हैं कि अभी तक वो परिवार की तरह और अपने कक्षा में है जैसे, तो अपने कक्षा में है, लेकिन इसके बाद वो उस चीज़ में नहीं रहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर वो गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज ही गायब हो चुका है सडनली, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा भयानक ये मंज़र होगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो पृथ्वी है वो किसी ब्लैक होल में चली जाएगी, और जाहिर तौर पर फिर ख़त्म ही हो जाएगा इंसानी जीवन। लेकिन ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ऐसे कह नहीं सकते कि किसी दूसरी जगह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन उसके बारे में बात किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि उसके बाद जब पृथ्वी ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी और बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, मतलब पृथ्वी का बिल्कुल एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा काम। तो जो लेकिन और समय के साथ जितना समय बढ़ता जाएगा, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी जितनी चीज़ें होगी, टेम्परेचर भी दिन के हिसाब से 5-5 डिग्री माइनस में बढ़ेगा, और जो है काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होगी, कुछ भी नहीं रहेगा। जानवर भी जो मतलब एक तरह से उनका खाने की चेन है, जैसे मतलब शेर जो है वो किसी शाकाहारी जीव को खाता है, और शाकाहारी जो जीव है वो घास को खाते हैं। तो ऐसे में भूखे ही मरेंगे जब तक, मतलब घास जब तक पृथ्वी पे है कुछ, तब तक वो उस चीज़ को खाएंगे, लेकिन जब जाहिर तौर पर उसके बाद नहीं उगेगा, तो ऐसे में वो भी सब कुछ खात्मा हो जाएगा, इंसान भी ज़िंदा नहीं रहेंगे, और बहुत ही जल्दी जो है जीवन का अंत हो जाएगा। जो समुद्र के नीचे के जीव है वो काफ़ी समय तक वैसे ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मतलब समय लगेगा, और उसका अगर समय एक रिपोर्ट की माने तो 1000 वर्ष या 1500 वर्ष तक कितना समय अप्रॉक्स लगाया गया है, क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है समुद्र की, उस वजह से वो जो जीव है वो उस चीज़ के लिए, और डार्क एकदम सी के लिए बने हैं कि वो बिल्कुल मतलब उनको कुछ नहीं होगा। और वो क्योंकि अभी भी वो उतने ही ज़्यादा नीचे हैं, और उनको मतलब ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई जो जीव है वो ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हो पाई अभी तक। तो अगर बात करें तो इंसानी जीवन तो ख़त्म ही हो जाएगा, और पृथ्वी जो है वो एक बर्फ़ के गोले की तरह अंतरिक्ष में परे से परे घूमती रहेगी, और जीवन का अंत हो चुका होगा पृथ्वी पर से पूरी तरह से, और काफ़ी ये भयानक मंज़र होगा। तो ये तो बात थी कि अगर गायब हो जाए तो ये चीज़ होगी। तो अगर हम बात करें फटने की, तो फटने का वैसे तो ये बिल्कुल ही एक असंभव चीज़ है, क्योंकि पहले इसके बारे में अगर बात करूं, क्योंकि फटने के लिए अगर कोई मतलब चीज़ है तो वो सूर्य की जितना जितना साइज़ है सूरज का, उसके मतलब उसके हिसाब से सूरज की जो 8 गुना बड़ा साइज़ है उतना होना चाहिए एक मतलब उसके लिए डिस्ट्रॉय होने के लिए उतना साइज़ होना चाहिए पृथ्वी का, और तब जाकर कोई चीज़ ब्लास्ट करती है। लेकिन पृथ्वी का साइज़ उतने लेवल का नहीं है, और काफ़ी छोटा है, तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ही असंभव है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर हो जाता है ऐसा, और हम अगर उसकी ही बात करें, वैसे तो गायब होना भी वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम बात ही ऐसी काल्पनात्मक कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। तो जाहिर तौर पर उसका पता आपको 8 मिनट के बाद लगेगा, जहाँ पर सडनली आपको सब कुछ मतलब एक तरफ एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि वो जो मतलब उसका ब्लास्ट है वो इतना ज़्यादा मतलब काफ़ी एरिया में फैलेगा कि पृथ्वी जो उसके मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे, और इंसान जो है लिटरली अपनी आंखों से अपनी मौत देखेंगे जब
वो प्रकाश जो भी मतलब एक्सप्लो क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब उसका विस्फोट होगा वो इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि सडनली अ सेकंड, एक मिली सेकंड में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। मतलब वो जो उतना मतलब 8 मिनट पहले ही ब्लास्ट हो गया होगा सूरज जाहिर तौर पर, लेकिन उसका पता आपको बाद में लगेगा। तो ये एकदम से यही चमत्कारी चीज़ लगती है कि कितनी ये मतलब प्रकाश को मतलब अगर वो चीज़ होती है तो इसी वजह से अगर हम बात करें तो विस्फोट काफ़ी ज़्यादा भयानक होगा और सडनली ही सब कुछ ही मतलब पृथ्वी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी और बाकी के जितने भी मिल्की वे के या फिर आसपास का बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा उसमें इतनी चमक होगी कि सडनली मतलब ख़त्म हो जाएगा। ब्लास्ट हो गया तो जाहिर तौर पर फिर सूरज इतना बड़ा है और मतलब शायद जो मतलब 5 या 6 नंबर पे ग्रह है जैसे जुपिटर और उसके जो मतलब उतने तक है, वहाँ तक शायद उसका एक्सप्लोजन नहीं हुई, लेकिन जो पृथ्वी है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है उस मामले में कि अगर विस्फोट होता है सूरज में तो वो पक्का उसकी चपेट में आ जाएगी और बुध ग्रह का तो पता भी नहीं लगेगा, वो तो एकदम ही भस्म हो जाएगा क्योंकि वो पहले ही बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और वहाँ पर जीवन ऐसे ही संभव नहीं है। तो मतलब कह भी नहीं सकते मतलब कि कितना भयानक होगा, लेकिन पृथ्वी पर भी काफ़ी सडन एकदम से ही ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़तरनाक होगी और चाँद भी मतलब गायब हो जाएगा उसमें भी, क्योंकि जो आपको पता है क्योंकि कि सूरज का साइज़ कितना बड़ा है और ऐसे में कितनी पृथ्वी मिलाकर जो है एक सूरज का साइज़ बनता है और ऐसे में उसका अगर फट जाता है तो फटने का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक विस्फोट होगा। तो ऐसे में अगर इसकी बात की जाए तो वो एकदम सडन ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब अभी अगर ये सब कुछ हम नॉर्मल बैठे हैं और बस ख़त्म, कहीं देख पाएंगे जो अंदर है वो तो देख भी नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, सडनली ही सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भस्म। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपने जो है विजुअल लिए होंगे चीज़ों के कि कैसे मतलब चीज़ें होंगी, क्या गलत होगा आपके साथ और एकदम से, क्योंकि ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं है और काफ़ी समय बाद होगी। अगर जो सूरज की अभी की एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी 1 बिलियन या 2 बिलियन साल बचे हैं सूरज के। मतलब उसकी अगर एज की बात की जाए, जैसे हम इंसान की कितनी होती है पता ही आपको, तो अगर सूरज की बात की जाए तो उसके 1 या 2 बिलियन साल बचे हैं, पृथ्वी के भी इतने ही हैं। तो काफ़ी समय तक, और ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी सोचने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो ये मतलब पता तो उसी समय लगेगा जब होगी चीज़, तो ये अभी के लिए अंदाज़न ही लगा सकते हैं ऐसा, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट से ये जानकारी मिलती है। तो उन्होंने ही कहा है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता वैसे कि सच में क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो माफ़ कीजिएगा, और अगली वीडियो अच्छी बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।